कुछ भी नहीं, डीएम तो कर सकता हूँ ना, डीएम करने के लिए कि पैसे की जरूरत है नहीं। तो ना रहेगी बांस ना बजेगा बसे बांसुरी, पैर भी काट दिया गर्दन भी काट दी तो जिंदा कहाँ से रहोगे महाराज। और ये बिगिनर्स के लिए होता है, अगर आप बिगिनर्स है तो यहाँ जरूर काम करना चाहिए। इस चार्ट को दिखाने का मेरा सिर्फ एक रीजन दोस्त ये है कि मैं आपको बता सकूं कि इन पे काम करना क्यों जरूरी है, को पूरा करेंगे कैसे, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि लीड्स होता क्या है, राइट। तो लीड जनरेशन वर्कशॉप हम कर रहे हैं, तो पहले बात करते हैं लीड्स जनरेशन करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले चीज, लीड्स देखो क्या होता है। लीड्स का मतलब वो इंसान या कंपनी जो आपके प्रोडक्ट सर्विस में इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्या करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, और जिसको आप अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, यानी जिनको भी आपने अपना इन्फॉर्मेशन दी है, अपने अपना नाम मोबाइल नंबर ईमेल, जो भी जरूरत की चीज आपने भेजा, वो आपके प्रोडक्ट आपके सर्विस में इंटरेस्ट दिखा रहे दिल्ली, वो लीड्स है। अगर कोई फॉर्म फर भरता है, मुझे ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्क की जानकारी चाहिए, वो क्या है, आपकी लीड्स, इसको हम लीड्स कहते हैं। टाइप ऑफ लीड्स, कोल्ड लीड होता है। कोल्ड लीड कौन है, जो आपको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, जीरो ट्रस्ट है नहीं, राइट। ओनली अवेयरनेस के लिए वो आपको कांटेक्ट करते हैं। रैंडम लोग जिन्हें आप एड दिखाएं, यानी जो भी एड से, जो हमने बताया ना कि भाई लीड जनरेट करने के तरीके हैं, ऑर्गेनिक है, पेड है, ठीक है, आपको बताया मैंने, इनबाउंड आउटबाउंड रेफरल। तो इसके अंदर क्या है, ये पेड लीड वाले हैं, जिनका ऐड आपका ऐड जाता है इनके पास, जो आपको नहीं जानते, ट्रस्ट नहीं करते, आप पे भरोसा नहीं करेंगे, जो ऐड देख के आते हैं उसे हम कोल्ड लीड कहते हैं। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है, कोल्ड लीड समझ में आ गया। जो आपको नहीं जानते ना आप उनको जानते, दे कोल्ड लीड्स। वार्म लीड्स, थोड़ा इंटरेस्टेड दिखाया, फॉर्म या मैसेज किया, है ना, प्राइस क्या है पूछ, थोड़ा सा जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो लीड बात कर रही है आपकी, थोड़ी वार्म है, जो इच्छुक है, जो जानना चाहती है। और हॉट कौन होता है, खरीदने के लिए तैयार, जो हॉट लिस्ट जो मैंने आपको बताया था, आपके दोस्त अरे ये भी होंगे। और सोशल मीडिया से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत सीरियस होंगे, अरे सर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ज्वाइन करना, मुझे काम बताओ। फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। ना कहेंगे सर ठीक है, मुझे पेमेंट वेमेंट करना है, बताओ कहाँ पेमेंट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। अनलिमिटेड ग्रोथ तभी आती है जब आपके पास डेली 20 से 50 कोल्ड लीड्स आते रहे। हेलो, 20 से 50। अब मैं आपसे जवाब पूछता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कल के दिन, आज हम सेशन अटेंड करें तो कल के दिन 20 से 50 कोल्ड लीड थी क्या आपके पास, यानी वो लोग जिनको हमने जानते, हॉट लिस्ट तो है ही। देखो मैं यहाँ पर अनलिमिटेड ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। हॉटलिस्ट आपको ग्रोथ दिलाई, हॉटलिस्ट से मुझे ब्रॉन्ज कराया, मुझे सिल्वर कराया, मेरे को 10,000 का चेक दिलाया, तो ये मेरी ग्रोथ थी। लेकिन मुझे अनलिमिटेड ग्रोथ चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो हमको कोल्ड लीड पे आना पड़ेगा। कोल्ड लीड का मतलब मैंने क्या बताया आपको, वो लोग जिनको आप जानते हैं, वो लोग, सॉरी आप नहीं जानते, और वो भी आपको नहीं जानते। डेली 20 से 50 होनी चाहिए आपके पास। और ये आएगी कहाँ से, मैंने भी बताया, ऑर्गेनिक तरीके से, पेड 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 जनरेट, पेड से लीड जनरेट कर सकते हैं, रेफरल, इनबाउंड, आउटबाउंड। मैंने बताया ना 5 तरीके, 5 तरीके हैं जिससे आप कोल्ड लीड जनरेट कर सकते हैं। पहला ऑर्गेनिक, बोलो मेरे साथ, ऑर्गेनिक। दूसरा पेड लीड है, पेड करके अभी मैंने बताया आपको। तीसरा रेफरल था। चौथा इनबाउंड था, और पांचवा आउटबाउंड था। इन तरीके से अगर आप डेली 20 से 50 लीड जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि गले पे तो ऑलरेडी मार चुके थे आप। तो अब मैं पैर पे आ जाता हूँ। तो ना रहेगी बांस ना बजेगा बसे बांसुरी, पैर भी काट दिया गर्दन भी काट दी तो जिंदा कहां से रहोगे महाराज। कितने लोगों को समझ में आई, कितने लोग जनरेट करेंगे डेली का 20 से 50 लीड। और नहीं कर रहे हो ना यार, तो क्यों नहीं कर रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मजाक बना रहे हो धंधे का यार। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग फुल टाइम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। फुल टाइम, अरे फुल टाइम के नाम पे पार्ट टाइम नहीं कर रहे हैं। उनसे मैं मिलूं, रात में बैठूं कि भाई तुमने आज कितने लीड जनरेट किए, ये क्या होता है सर। सर आज मेरे पास ना बहुत काम था, मैं बहुत बिजी था। पता नहीं कौन कहाँ बिजी था, पैसा यहां से आना, बिजी कहीं और है। हद होती है। मार्केटिंग लीड टाइप मैंने बता दी ऑलरेडी, आपके पास ऑर्गेनिक लीड का तरीका है। ऑर्गेनिक लीड क्या होती है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो फ्री में मिलती है। आप इसको सीईओ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ब्लॉगिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी मेथड से आप इसको अचीव कर सकते हैं। दूसरा एड जनरेशन, मैंने आपको बताया पेड लीड। पेड लीड क्या होता है, पैसे देकर जनरेट की गई लीड। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स से आप पेड लीड चला सकते हैं। तीसरा रेफरल, मैंने आपको बताया, आपके पुराने ग्राहक किसी को रिकमेंडेड करे, यानी मान लो मैंने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया जिसका नाम है मोहन,
उस मोहन ने क्या किया, अपने दोस्त का कांटेक्ट मेरे को शेयर किया, राइट। तो मैंने मोहन के थ्रू उसको कांटेक्ट किया, या एक कोई ऐसा इंसान जो मेरी टीम में ज्वाइन तो हो गया लेकिन वो एक्टिव नहीं है, उतना काम नहीं कर पा रहा, उतना समय नहीं दे पा रहा, तो मैंने क्या किया, उससे रेफरल मांगा कि भाई तेरे जानने वाले में किसी न किसी को तो जरूरत होगी, या मैंने किसी को कांटेक्ट किया, है ना, ऑनलाइन इस बिजनेस को दिखाया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैंने उसको दिखाया, लेकिन हुआ क्या, एक मिनट, है ना, उसको समझ में नहीं आया, वो इच्छुक नहीं है। जस्ट अ मिनट। अच्छा, मेरी वही सारी है। चलो अगेन मैं शेयर करता हूँ मेरे से। तो हमने बात किया रेफरल लीड्स के बारे में, फिर हम लोग बात करते हैं इनबाउंड, जो खुद आपके पास आते हैं। जैसे हमने कंटेंट बनाया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, ओ सॉरी, वीडियोस डाला, रील डाला, तो लोग खुद कांटेक्ट कर रहे हैं, इनबाउंड लीड है आपका। आउटबाउंड क्या मतलब, जो लीड के पास आप जाते हैं, कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेलिंग, मैसेज कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं, तो आप अगर लोगों के पास जा रहे हैं, इसे आउटबाउंड लीड कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक लीड कैसे जनरेट करते हैं। तो अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि आज के दिन की शुरुआत हुई है और हमने मीटिंग अटेंड किया, अरमान सर की मीटिंग अटेंड की, सर ने ऑर्गेनिक, पेड, रेफरल, इनबाउंड, आउटबाउंड लीड जनरेशन सिखाया, तो हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हम लोग ऑर्गेनिक लीड जनरेट करें डेली का, जो कि मैं अभी लाइव करके दिखाऊंगा आपको। इन लीड को पाने के लिए आप पैसा नहीं बल्कि कंटेंट प्लस टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं दिक्कत बताऊं क्या, आपके पास ये दोनों नहीं है, ना आप कंटेंट बना रहे हैं ना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर पाएंगे? तो आंसर है नो। हेलो, आपको कोई भी मैच चुनना पड़ेगा, आपको यूट्यूब चुनना पड़ेगा, इंस्टाग्राम रील चुनना पड़ेगा, फेसबुक पेज या ग्रुप, ब्लॉगिंग, व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम, लिंक्डइन पोस्ट, राइट। जिसमें से मैं अगर बात करूँ तो मैं यूट्यूब यूज करता हूँ, लेकिन यहाँ से लीड जनरेट नहीं करते, यहाँ से आप उतना नहीं है। आप इंस्टाग्राम की रील, आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट टाइम इंस्टाग्राम पे रील जनरेट कर सकते हो, फेसबुक पे पेज से, ग्रुप से आप लीड जनरेट कर सकते हो, बाकी चीज छोड़ो। आप व्हाट्सअप स्टेटस से जनरेट कर सकते हो, टेलीग्राम से आप कर सकते हो, लिंक्डइन पे पोस्ट डाल के भी कर सकते हो, राइट। आपका इंस्टाग्राम पर रोज बिजनेस टिप रील्स डालते हो तो लोग डीएम में पूछते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, जब आप कुछ भी डालना शुरू करते हैं तो लोग खुद भी पूछना शुरू करते हैं। तो ये तरीके हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने के। तरीके कैसे, वो हम सीखेंगे, लर्न करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, कंटेंट प्लस टाइम इन्वेस्ट करेंगे, बिना दिए, देखो बिना, हर चीज की कीमत होती है। जहां पैसा खर्च नहीं होता वहां समय खर्च होता है। अगर आप समय देंगे तो पैसा बच जाएगा, समय नहीं दोगे तो पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे आप मार्केट में जाओ, कोई भी काम कराना पड़ता है, मान लो हमको कोई डॉक्यूमेंट्री तैयार करानी है, उतना दूर जाना पड़ेगा, सब कुछ कराना पड़ेगा, तो वो पैसा लेगा, नहीं फ्री में हो जाएगा।
क्योंकि आप खुद जाएंगे चल के। मान लो मुझे आधार कार्ड सही कराना है, वहां जाऊंगा यार इतनी दूर, तो फ्री में हो जाएगा, सेंटर जाऊं। लेकिन अगर घर पे करवाऊंगा तो फिर पैसा लगेगा, लेकिन हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल चीज है। तो आपको इन सोर्स पे एक्टिव रहना है। ऑर्गेनिक लीड, जहां आप कंटेंट प्लस टाइम इन्वेस्ट करेंगे, वहां से आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट करेंगे और हम सीखेंगे। फिर पेड लीड मैंने आपको बताया, इसके लिए आप फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, इन सभी पे ऐड चलता है। जो आपका बजट है, जितना आपका बजट है, आप ऐड रन करके आप क्या कर सकते हो, आप लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है। तो ये भी हम सिखाए, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे पेड लीड चलाना है। फिर रेफरल लीड मैंने आपको समझाया। तीसरा तरीका, आपका पुराना कस्टमर या टीम मेंबर किसी को सजेस्ट करे, जैसे टीम मेंबर रेफरेंस, सोशल सर्कल, फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड्स का रेफरल, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, इवेंट या मीटिंग्स। मान के चलो आप कहीं भी, आपकी टीम का कोई ज्वाइन मेंबर आपके दोस्त को बोलता है मेरी टीम में ज्वाइन करो, बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, यानी रेफरल। आपकी टीम, आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, उस व्यक्ति के थ्रू आप और व्यक्ति तक पहुंचे, फिर और व्यक्ति तक पहुंचे, तो ये हो क्या रहा है, ये रेफरल के थ्रू जा रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे को रेफर कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप एड जनरेट कर सकते हैं। तो क्या आज का दिन शुरू हुआ है, आप इस पे काम कर सकते हो? तो जी हाँ, आपके पास टीम में लोग हैं, आपकी टीम में 2 लोग हैं, आप 2 लोग के साथ रेफरल जनरेट करें। 3 लोग हैं तो 3 लोग के साथ जनरेट करें, एटलीस्ट करें। देखो आपकी जो लिस्ट है वो हॉट लिस्ट है, उस पर तो काम कर ही रहे हैं आप। राइट, आपने ऑर्गेनिक लीड भी जनरेट किया, आपने कंटेंट क्रिएट करे, आपने सोशल मीडिया पे चीजों को डालना शुरू किया, है ना, वहां से लोग आपके पास आ रहे हैं, ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर रहे हैं, जो मैं करता हूं, तो वहां से भी लीड आ गए। और मेरी टीम में अगर लोग हैं तो वहां से भी मुझे लीड जनरेट करना है। ये पूरा दिन चला गया और पूरे दिन में मैंने अपने डाउनलाइन, जिनको मैंने एसोसिएट कराया था, मेरी डाउनलाइन में डाउनलाइन ने किसी को एसोसिएट कराया था, और मैं उसके थ्रू लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं रेफरल लीड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। तो कितने लोग रेफरल लीड का इस्तेमाल करेंगे? आज से मेरे हाथ खड़े करो एक बार। आपकी टीम में जो भी पर्सन है उसकी लिस्ट पे काम करेंगे। अगर आप उसकी लिस्ट पे काम कर रहे हैं, आपकी टीम में जो भी आ रहा है, तो आप रेफरल लीड जनरेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इनबाउंड लीड, जो कि मैंने आपको समझाया, लोग खुद आपके पास आता है। कंटेंट जैसे ही बनाते हो, लोग खुद अप्रोच करना शुरू करते हैं। जैसे आप ऑर्गेनिक लीड की बात करें, सेम उसी तरह है, लोग आएंगे यहाँ पर किसी भी मेथड से। ये सारे मेथड है जिससे लोग आपके पास आते हैं, एक फनल तैयार किया जाता है। आप यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, घर बैठे इनकम शुरू करें, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फॉर्म फिलअप करें, इस तरीके से। यानी लोग अगर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका इनबाउंड लीड हो गया। कहने का मतलब, आप ऑर्गेनिक लीड को भी इनबाउंड लीड में सेम कह सकते हैं, क्योंकि वहां भी हम कंटेंट डाल रहे हैं, लोग हम तक कांटेक्ट कर रहे हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। इनबाउंड लीड भी सेम वही है। ठीक। चलो आगे, आउटबाउंड लीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग के पास जाते हैं, ये एक्टिव अप्रोच है, आप खुद लोग को ढूंढते हो। सोर्स, कॉल्ड कॉलिंग, कोल्ड व्हाट्सएप मैसेजिंग, कोल्ड ईमेल्स, कोल्ड, जो भी है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना, फील्ड प्रोस्पेक्टिंग। यानी आप फील्ड में जा रहे हो, कोई राह चलता व्यक्ति आपसे मिल गया, आपने हाय हुल्ले कर लिया, उसका नंबर ले लिया, तो वो जो लीड है वो आपकी फील्ड प्रोस्पेक्टिंग है। आप व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोगों को डीएम कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आउटबाउंड लीड। क्योंकि आप जा रहे हैं लोगों के पास, रेंडमली किसी को भी कॉल लगा दी ऐसी, है ना, या जो आपको नहीं, कोल्ड कॉलिंग का मतलब जो आपको नहीं जानता, आपने कॉल लगा दिया, कहीं से नंबर उठाया, हाँ भाई ठीक है, आप वर्क करना चाहते हो, जैसे आपके पास रेंडमली आता आता होगा। जैसे मैं कल बैठा था, तो मुझे किसी ने कॉल किया, हाँ जी, मैंने कहा बोलिए। तो कह रहा सर यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, ये नोएडा साइड ये प्रॉपर्टी बन रही है, तो आपको चाहिए? मैंने कहा नहीं नहीं यार, मेरे को नहीं चाहिए। ठीक, मैंने कहा नंबर कहाँ से मिला? तो सर कंपनी से मिला है। मैंने कंपनी ने कहाँ से दिया? सर वो हो जाता है। मैंने कहा ये बढ़िया है। तो उसने क्या किया, जस्ट ट्राई किया। अगर मेरे को लेना होता तो मैं हाँ बोलता, नहीं लेना तो ना बोल दिया। कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? कभी कभी ऐसा आता है, सर क्या आप कार ढूंढ रहे हैं? मैंने कहा ढूंढ भी ली, ले भी ली यार। अच्छा 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 अच्छा। नंबर कहाँ से मिला? अच्छा सर आपको लोन चाहिए? मैं भाई साहब दिन भर में 5-10 कॉल आ जाते हैं यार, तंग हूँ। कितने लोग को आता, आप में से आता है क्या लोगों को? कितने लोग, कभी आता है कॉल रैंडमली, लोन ले लो, गाड़ी ले लो, ये ले लो, यहाँ कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो? तो वो कौन है? अरे भाई वो भी काम कर रहे हैं, वो कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, ये हैं। ना वो आपके पास आए, ना आप उनके पास गए, ना आपने कोई रील देखा, आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो आपको कॉल कर रहे हैं, है ना, रेंडमली। वो है कोल्ड कॉलिंग। तो लोग तो कर रहे हैं ना यार।
और पैसा कमा रहे हैं। लॉ ऑफ एवरेज काम कर, हम शर्मा रहे हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस तरह की कॉल कॉल जब आती है ना हमारे पास, तो हमारे दिमाग में ये कॉल इतनी बार आ चुकी है ना कि हमको नफरत होगी इनसे। कितने लोग एग्री मेरी बातों से यार? हेलो, नफरत होगी है। तो जब हमको और कोई कहता ना सर आप करो, तो हमारे दिमाग में वही पुराने विचार, वही पुराने ख्यालात आते हैं कि यार हमको लोगों को डिस्टर्ब करना पड़ेगा यार, लोगों को कॉल करना पड़ेगा यार। और यही मेंटेलिटी जिसने त्याग दिया वो पैसा कमाएगा। भाई वो किसी और पर्पस से कॉल कर रहे हैं, आपका पर्पस कुछ और है। वो अपना प्रोडक्ट और सर्विस आप पे थोपने आ रहे हैं, लेकिन आप किसी की जिंदगी बदलने आ रहे हो, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और जब भी आपको मन करे ना कि कॉल कॉलिंग क्यों करे, तो मेरे को याद कर लेना यार कि अगर मुझे किसी ने बिजनेस को नहीं दिखाया होता, सोनू शर्मा सर को किसी ने बिजनेस नहीं दिखाया होता, तो क्या आज इनकी लाइफ बदलती? तो अच्छा क्या है, बुरा क्या, अच्छा क्या, तो आप लोगों की अच्छाई के लिए जा रहे हो, बुराई के लिए नहीं जा रहे हो। सकता है वो लोग भी कॉल करते होंगे तो हमारे भले के लिए करते होंगे, लेकिन हम सुनते नहीं है। होता है कि नहीं होता है? वो भी तो कुछ हो सकता है कोई अच्छे के लिए करे, लेकिन मार्केट में तो फ्रॉड्स होते, चीजें होती है, हम डर जाते हैं। तो इस तरीके से भी डीएम्स करके ये बहुत जरूरी लीड हमको जनरेट करना चाहिए। आउटबाउंड लीड हमको जनरेट करना चाहिए। और फिर अब वहीं पे घूम फिर के हम लोग आगे ऑर्गेनिक, पेड, रेफरल, इनबाउंड, आउटबाउंड। अब बात करते हैं कि सर किस में कितना समय देना चाहिए। तो आपको लगता है कि सर किस में कितना समय देना चाहिए, पता तो हो किससे क्या रिजल्ट मिलेगा। हेलो, तो ये जो चार्ट है, ये मैं आपके सामने इसलिए शेयर कर रहा हूं। इस चार्ट को दिखाने का मेरा सिर्फ एक रीजन दोस्त ये है कि मैं आपको बता सकूं कि इन पे काम करना क्यों जरूरी है, कौन सी लीड किस फायदे के लिए है। अगर मैं ऑर्गेनिक लीड की बात करूं तो ये फ्री में मिलेगी आपको, आपको कोई पैसा नहीं देना। इसमें स्पीड तेज नहीं होगी। आप सोचोगे कि यार मैं ऑर्गेनिक लीड पे आ जाऊंगा और मैं सलमान खान बन जाऊंगा 1 साल के अंदर, नहीं होगा। लेकिन इसमें स्पीड स्लो होगी, लोग कम आएंगे, लेकिन ट्रस्ट इसमें ज्यादा है। क्योंकि आप लोगों से बात करें, लोग आपसे बात करते हैं, ये आपकी इंस्टाग्राम, आपकी फेसबुक, आपकी प्रोफाइल, आपके रील्स को देख के आप तक पहुंचते हैं, तो ट्रस्ट होता है इनके अंदर। और ये बेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी बिल्डिंग ट्रस्ट, है ना, स्लोली लास्ट लॉन्ग, यानी लास्ट लॉन्ग, यानी आने वाले समय जो आपका फ्यूचर है ना दोस्त, वो सिक्योर है। लेकिन अगर आपने इस पे काम नहीं किया, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेट करनी है। अगर नहीं कर रहे तो आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर रहे हो मार्केट के अंदर। ये आपके लंबे समय में आपके पास काम आएगा, लॉन्ग टर्म के लिए है ये। पेड लीड क्या है? ये इसमें पैसा लगता है, आपका हाई कॉस्ट है, लेकिन बिजनेस आपका बहुत ही से ग्रो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि डालोगे 200 400 रुपए आ जाएगा, 20 25 30 लीड आ गया, क्या बात है, कॉलिंग शुरू कर दो। और लीड में एक लीड डालोगे, 1 2 नंबर आ गए तो आगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आज मैं एक एड रन करूं 200 रुपए का, तो मान लो मेरे पास 15 20 नंबर आ गए। लेकिन अगर मैं 2 4 रील डाल दूं तो 15 20 नंबर नहीं आएंगे। तो ये फर्क है पेड लीड के अंदर। तो बिजनेस को अगर फास्ट लेके चलना है, आपका सपना है कि मुझे जल्दी पैसा कमाना, ग्रो करना है, तो पेड लीड पे काम जरूर करना दोस्त। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप स्लो भागेंगे, फिर मुझे मत बोलना सर, यानी सर ये वो। ट्रस्ट इसमें थोड़ा मीडियम होता है, क्योंकि कोल्ड लोग होते हैं तो ट्रस्ट कम होता है इन लोगों का, है ना। हाँ, लेकिन ये बेस्ट है फास्ट, आपके बिजनेस को बड़े लेवल पे फैलाने के लिए आपको पेड लीड पे काम करना चाहिए। इसमें क्विक रिजल्ट, नीड बजट के हिसाब से क्विक रिजल्ट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि 20 लोग से आप बात करेंगे तो एक तो ज्वाइन हो ही जाएगा यार। फिर रेफरल, जो हमारी डाउनलाइन है उसकी लिस्ट पे अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगता। स्पीड थोड़ी सी स्लो है, ट्रस्ट इसमें हाई होता है, क्लोजिंग बहुत जल्दी होती है। लेकिन मेरे दोस्त के दोस्त को बिजनेस दिखाया, वो जल्दी जुड़ जाएगा आपके साथ, जल्दी जुड़ जाएगा। हाई ट्रस्ट, हायर क्लोज रेट। यानी अगर आप चाहते हो, कोई कहता है कि सर मेरे को ना ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ानी है मेरी टीम के अंदर, मेरी टीम में लोग की संख्या बढ़ानी है, तो दोस्त रेफरल लीड पे काम करो, क्लोजिंग रेशियो बहुत हाई है। आपकी टीम की लिस्ट पे काम करना शुरू करो, आपकी ज्वाइनिंग रेशियो, आपकी टीम की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। किन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। इनबाउंड लीड, ये भी फ्री में होता है, मीडियम है, क्योंकि लोग आपके पास खुद आते हैं। लेकिन इसमें भी ट्रस्ट हाई है। क्यों ट्रस्ट हाई है? क्योंकि लोग खुद आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पर आप ब्रांडिंग बनाते हैं, ये आपके किस काम आएगा? जैसे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सारी चीजें अपलोड कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, तो ये आपके किसके लिए है? ये आपका ब्रांड बिल्ड करेगा। यानी अगर आप चाहते हो इनबाउंडिंग लीड जनरेट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, फोटो डाल रहा हूँ, किस लिए? ताकि लोग मेरे को कांटेक्ट करें, लेकिन जाने अनजाने में मेरा ब्रांड बिल्ड हो रहा है, यहाँ पर लोग आपके पास आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आउटबाउंड जहां आप लोगों के पास जाते हैं ये फ्री होता है, इसमें भी आपका बिजनेस फास्ट बढ़ता है। यानी अगर आप लोगों को डीएम कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे लोगों को डीएम कर रहे हैं, आप फेसबुक पे जाके लोगों को डीएम कर रहे हैं, आप स्नैपचैट पे जाके डीएम कर रहे हैं, आप लिंक्डइन पे जाके डीएम कर रहे हैं, आप टेलीग्राम पे लोगों से बात कर रहे हैं, किसी का स्टेटस देख के बात कर लिया, किसी का कमेंट देख, यानी आप लोगों तक जा रहे हैं। हेलो। आउटबाउंड ट्रस्ट इसमें कम होता है क्योंकि लोग आपको नहीं जानते, आपने किसी को डीएम किया तो वो आपको जानते नहीं है। हाँ, लेकिन बात करते करते आप ट्रस्ट, वो आपकी हेडिंग है, आप ट्रस्ट बिल्ड कराते हैं कि नहीं। और ये बिगिनर्स के लिए होता है। अगर आप बिगिनर्स है तो यहाँ जरूर काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिगिनर्स का देखो यार, अभी कंटेंट क्रिएट करने आता नहीं है उनको। आता है क्या? मान लो मैंने इस महीने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो क्या मुझे रील बनाने आएगा? आंसर है नहीं। पोस्ट डालने आएगा? आंसर है नहीं। राइट। पेड लीड जनरेट करने आएगा? तो आंसर है नहीं। मेरे पास टीम ही नहीं है तो रेफरल लीड तो मैं काम ही नहीं कर सकता। इनबाउंड भाई सोशल मीडिया पे है ही नहीं, कुछ डाल ही नहीं, तो इनबाउंड नहीं। लेकिन अगर आउटबाउंड, मैं लोगों को कुछ भी नहीं, डीएम तो कर सकता हूँ ना। डीएम करने के लिए कि पैसे की जरूरत है? नहीं। इन चारों चीज के होने की जरूरत है? तो आंसर है नहीं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है। यू रीच आउट फर्स्ट, यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना पड़ता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पर हेलो, हाथ खड़े करो एक बार। तो चीजों को समझो दोस्त, ये 5 तरीके हैं आपके पास लीड जनरेट करने के।